एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। तो इस वीडियो में हम इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं उनके गुणनखंड करना सीखेंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। 27 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 9x बाई z। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं देखता हूँ कि हमारे तीनों पदों पर 3 की घात है, तो इसको देख के हमें तुरंत एक सर्वसमका की याद आ रही है। और वो सर्वसमका क्या होती है? वो सर्वसमका होती है आपकी ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जो बराबर होता है फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस क्वेश्चन में हमें इस सर्वसमका की ज़रूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के रूप का दिख रहा है, इसी फॉर्मेट में दिख रहा है। तो जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसी के रूप में हम बदल सकते हैं, इस फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल इसके फॉर्मेट यानी इस रूप में आपको बदलना होगा। अभी ये इस रूप में नहीं लिखा हुआ है, सही तरीके से नहीं लिखा हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल इसी के रूप में बनाते हैं, उसके बाद हम इस रूप में इसे बनाएंगे। तो आपको ये दे रखा है और आपको ये बनाना है और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है 27x की घात 3। यहाँ पे तो 3 घात है लेकिन इस पे नहीं है। अब देखिए, 27 को आप क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3x और पूरे की घात 3। 3 पे घात 3 है, 3 का घन करेंगे तो 27 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये a बन गया। अब b बनाइए तो b की घात 3 हो गई। ठीक, उसके बाद c पे घात 3 है तो ये भी बन गया। तो देखिए, हमारा यहाँ पे a b c का मान निकल आया, माइनस abc का मान निकल आया। 3abc इस रूप में बनाना है आपको इसको। तो देखिए, यहाँ से 3 उठाइए, ये लिखा हमने 3। अब a लिखना है, a आप निकाल चुके हैं, ये रहा आपका a, तो आपने 3x लिख दीजिए। b कितना है? y है। और c कितना है? वो z है। तो अब जो आपका ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इस रूप में यानी इस फॉर्मेट में हमने परिवर्तित कर दिया। अब आप इसको इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। तो देखिए, यहाँ से हमें जो क्या क्या मिला, ये हमारा a हो गया, ये है b और ये है c। तो a b c का मान आपको इस फॉर्मूले में यानी कि इस सर्वसमका में रख देना है। तो क्या होगा, फर्स्ट ब्रैकेट हमारा है a प्लस बी प्लस सी। तो a की जगह हमारा क्या है? a की जगह है 3x प्लस b की जगह y और c की जगह z। सेकंड ब्रैकेट क्या कह रहा है? a स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट में क्या है? a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो a कितना है? a आपका है 3x, ये हो गया आपका a स्क्वायर। b है y, तो ये हो गया b स्क्वायर। फिर c की जगह z और ये c स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आगे क्या है? माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। तो माइनस आपको लगाना है और a भी लिखना है। तो a क्या है अपना? a है 3x और b क्या है? y। तो 3x y हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाएगा। अब माइनस आपको लिखना है b c। अब b क्या है? y है और c क्या है? z। तो y z। उसके बाद फिर माइनस लगाना है, माइनस लगाया और उसके बाद लिखना है c क्या है आपका? z और a क्या है? 3x। तो ये हो जाएगा 3xz। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे 3xz, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको और थोड़े सही से हम लिख लेते हैं। ये हो गया 3x प्लस वाई प्लस z। इसको हम अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर होगा, 9x स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका y स्क्वायर, ये हो गया z स्क्वायर, ये 3xy, ये माइनस
वाई जेड माइनस 3xz। तो हो गया आपका प्रसार। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा आगे सॉल्व होगा नहीं। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चनों के गुणनखंड करते हैं, जिसमें हमें सर्वसमका की सहायता से हम इनको हल कर सकते हैं और इनको हल करने का कोई भी तरीका नहीं है। अगर आपको इस प्रश्नावली के और भी क्वेश्चन देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।